हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूं और चलिए एक नज़र डालते हैं फर्स्ट व्यूअर्स के नाम पर। तो नाम है तानिया शर्मा, ललिता दास, अर्चना सिन्हा, चीनू सोनी, मनप्रीत कौर, संचिता इंगले, काजल कुशवाहा और सुरांगिनी कुमारी। ये वो नाम हैं जिन्होंने कल का एपिसोड सबसे पहले देखा। चलिए अब हम बात करते हैं कसौटी की। बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेकर कसौटी का नाम। कल का एपिसोड पूरा का पूरा बैठे बैठे निकल गया, बस बैठ के सबने बातचीत की, आधा घंटा ख़त्म। आज का एपिसोड खड़े खड़े निकल गया। कल बैठ के बातें करी तो आज खड़े होके बातें की और बस पूरा एपिसोड ख़त्म। एक नज़र डालते हैं और बताते हैं क्या है ख़ास है आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि प्रेरणा शिवानी के सामने अपनी मजबूरी बताती है। यानी कि प्रेरणा बताती है कि अनुराग ने 8 साल पहले ना सिर्फ उसको धक्का दिया था, उसको मारने की कोशिश की थी, बल्कि उसकी 3 दिन की बेटी को उसने मार दिया। प्रेरणा आगे कहती है कि अनुराग ने उसकी 3 दिन की बेटी को, यानी अनुराग और कुमोलिका ने उसकी 3 दिन की बेटी को एक ऑर्फनेज में बेच दिया और उसके बाद उस ऑर्फनेज में आग लग गई, जिससे उसकी 3 दिन की बेटी मर गई। उस समय अगर किसी ने उसका हाथ थामा तो वो थे मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज आगे बढ़कर आए और उन्होंने उस कमज़ोर प्रेरणा को एक मजबूत औरत के रूप में ट्रांसफॉर्म किया। यानी प्रेरणा शिवानी से ये कहती है कि उन 8 सालों में वो चाहती तो एक ज़िंदा लाश बन के अपनी ज़िंदगी काट सकती थी। मैं इतनी बेचारी और मजबूर हो गई थी, लेकिन मिस्टर बजाज ने मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया, और अगर आज मैं एक बिजनेस वुमेन बनकर आई हूँ तो वो सिर्फ मिस्टर बजाज की वजह से। शिवानी सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मैंने आपके दुख और तकलीफ़ों के बारे में तो सोचा ही नहीं। प्रेरणा कहती है, मुझे कुछ टाइम दो शिवानी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फ़ैसला ज़रूर बताऊंगी। शिवानी कहती है, आपको पूरा टाइम लेना, पूरा टाइम ले लो, लेकिन प्लीज़ आंसर हाँ में ही देना। तभी पीछे से काजल आ जाती है और वीना आ जाती है और कहती है कि अगर तुम लोगों की आपस में बातचीत हो गई हो तो क्या हमें भी पता चल सकता है कि आपस में बहनें क्या बात कर रही हैं। प्रेरणा कहती है कि आप लोगों को पता था रौनक और शिवानी का। वीना कहती है, हाँ हमें पता था बेटा, पर हमें ये नहीं पता था कि शिवानी इस कदर रौनक को प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। वैसे हम तुम्हें बता दें कि रौनक अब पहले जैसा रौनक नहीं रहा है, वो काफ़ी बदल गया है। प्रेरणा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इन 8 सालों में मैंने आप लोगों की सुध-बुध नहीं ली। इधर शिवानी से प्रेरणा को ये भी पता चलता है कि इन 8 सालों के बीच ना केवल वीना को हार्ट अटैक हुआ था, बल्कि शेखर का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से जिस स्टील कंपनी में मिस्टर बजाज ने उसकी जॉब लगवाई थी, वो जॉब भी उनके हाथ से निकल गई थी। प्रेरणा कहती है, ये सब बातों का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि हो सकता है मिस्टर बजाज ने ये सारी बातें मुझसे इसलिए छुपाई हो ताकि मैं फिर से घर परिवार के बारे में सोचकर परेशान ना हूँ और फिर से मैं कमज़ोर औरत ना बन जाऊँ। उधर मुलॉय काका एक डिटेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं रौनक के इरादों पे शक होता है और वो इस काम पर लगाते हैं कौशिक को। यानी वो कौशिक से कहते हैं कि तुम्हें रौनक से पता लगाना होगा कि क्या वो सच में शिवानी से प्यार करता है या ये भी उसका कोई ढोंग है। और फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि रौनक शिवानी को प्यार करता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रौनक कुमोलिका के साथ मिलकर शिवानी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है और इसके पीछे की वजह है प्रेरणा। इधर कौशिक कहता है कि मैं रौनक को सामने बैठा के उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करूंगा कि जब वो उसके आंसर्स देगा तो आपको जजमेंट लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप पता लगा सकेंगे कि वो उससे सच में प्यार करता है या ये भी एक ढोंग है। दूसरी तरफ कुमोलिका जब अपने भाई रौनक से इस चक्रव्यूह के बारे में बात कर रही होती तो पीछे से मोहिनी और निवेदिता सारी बातें सुन लेती हैं। वो दोनों अंदर आती हैं और एज़ यूजुअल मोहिनी रहती है वैम। तो मोहिनी कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये सब प्रेरणा के खिलाफ कर रही हो तो मैं तुम्हारा डे 1 से साथ देती। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब तो हमें पता चली गया और प्रेरणा को जो इस चक्रव्यूह में तुमने घेरा है, मैं और निवेदिता तुम्हारा साथ देंगे।
कोमोलिका एज यूजुअल बहुत खुश हो जाती है और कहती है वाह कितना अच्छा लग रहा है कि पूरा परिवार मिलकर मेरे साथ खड़ा है। अब मेरा भाई रौनित यहीं रहेगा, आप गेस्ट रूम तैयार करवा लो और शिवानी से शादी करके वो शिवानी को भी इसी घर की बहू बनाएगा। वाह, यानी चौबे खानदान को छोड़ के अब शिवानी बासु फैमिली में बहू बन के आएगी। बड़ा स्ट्रेंज है पर ऐसा ही हो रहा है। फिर अब हम चलते हैं मिस्टर बजाज की तरफ। तो मिस्टर बजाज बहुत टेंशन में होते हैं। प्रेरणा की शक्ल देख के वो और टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो। प्रेरणा कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे कभी कभी बहुत गिल्ट हो रहा है और आज इस समय तो मुझे सबसे ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने इन 8 सालों में अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा। मैं आपके साथ लंदन चली गई और सिर्फ अपने दुख अपने ही बारे में सोचती रही, पर मैंने एक बार इनके बारे में नहीं सोचा और मैं बहुत गिल्ट कॉन्शियस हो रही हूँ। मैं जानती हूँ कि रौनित जैसा लड़का शिवानी को सिर्फ यूज़ कर रहा है, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि मैं शिवानी को मना नहीं कर सकती। ये सब कोमोलिका की साजिश है, पर फिर भी मेरा मुंह बंद है। मैं क्या करूँ, मैं इतने असमंजस में हूँ मिस्टर बजाज की मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तब मिस्टर बजाज उससे कहते हैं कि आपको मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं। प्रेरणा कहती है मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने किसी इंसान पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है तो वो सिर्फ आप ही हैं। तो मिस्टर बजाज उसको आश्वासन देते हैं, यानी प्रेरणा को आश्वासन देते हैं कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे मैं सब संभाल लूँगा। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है और कल के एपिसोड में कोमोलिका शिवानी का रिश्ता लेकर प्रेरणा के पास आएगी और उससे कहेगी कि कल मैं इन दोनों की इंगेजमेंट करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और प्रेरणा प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। तो दोस्तों ये सब हम देखेंगे कल के एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, जिससे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहें। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।